भारत के ऐसे अमीर लोग जिन्होंने कभी दिखावा नहीं किया। दोस्तों, आज के समय में किसी इंसान को थोड़ी सी कामयाबी या फिर पैसा मिल जाए तो उसका बर्ताव बदल जाता है। फिर वह इंसान अपने से छोटे लोगों को कुछ नहीं समझता। फिर वह अपने पैसे और कामयाबी पर बड़ा ही घमंड करने लगता है। वैसे तो दुनिया में दिखावा करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, परंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अरबों खरबों रुपए क्यों ना हो या कामयाबी तक क्यों ना पहुंच गए हों, परंतु वह कभी दिखावा नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट इन्फो पर। और आज हम आपको भारत के 10 ऐसे अमीर शख्सियतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने कभी अपनी अमीरी का दिखावा नहीं किया। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। रतन टाटा, एक सफलतम बिजनेसमैन के तौर पर रतन टाटा को आज कौन नहीं जानता, लेकिन हम आपको बता दें कि रतन टाटा गरीबों और जरूरतमंद की मदद करने के लिए कभी भी पीछे नहीं रहते और इन्हें यह क्वालिटी अपनी फैमिली से विरासत के तौर पर मिली है। रतन टाटा अपनी कंपनी के 36% शेयर ऐसे चैरिटेबल संस्थान को दान में देते हैं जो दूसरे गरीबों और जरूरतमंद की मदद करती है। यानी कंपनी अपने प्रॉफिट का ज्यादातर हिस्सा ऐसे लोगों के लिए खर्च करती है जिन्हें वाकई में जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी की मदद की जरूरत है। इसके अलावा रतन टाटा अपने पर्सनल फंड से भी समय समय पर करोड़ों रुपए देश पर आई प्रकृति आपदा पर खर्च करते हैं। उस समय रतन टाटा देश के लोगों के लिए मदद के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। भले ही पैसों के मामले में रतन टाटा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ना हो, लेकिन दिल के मामले में इनसे बड़ा कोई दूसरा अमीर व्यक्ति नहीं हो सकता। अजीम प्रेम जी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं भारत के बिजनेसमैन टाइकून अजीम प्रेम जी के बारे में, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि अजीम प्रेम जी एक बिजनेस टाइकून होने के साथ ही अपने सादगी भरे जीवन के लिए भी जाने जाते हैं। अब यूं तो वह हमेशा भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल रहते हैं, लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि वो वर्तमान समय उनकी जो नेटवर्थ है उससे 4 गुना ज्यादा संपत्ति पहले ही दान कर चुके हैं। दोस्तों, रतन टाटा की तरह ही अमीर प्रेम जी भी अपने बड़े बड़े डोनेशन करने के लिए जाने जाते हैं और साल 2020 में उनके द्वारा किए गए डोनेशन का अगर हिसाब लगाया जाए तो एक साल की उनकी डोनेशन 22 करोड़ रुपए प्रति दिन निकलकर सामने आती है और यह वाकई ही बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है। दरअसल अजीम प्रेम जी उन लोगों में से एक हैं जो भारतीय लोगों पर कोई भी मुसीबत आने पर उनकी मदद के लिए सबसे पहले सामने आते हैं और उनकी यही चीज उन्हें एक बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ ही एक महान इंसान भी बनाती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों, आगे हम जिस महान शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में, यह हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक रह चुके हैं। यह एक ऐसे शख्स थे जिन्हें देश का हर एक नागरिक प्यार करता था, क्योंकि राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने अपने जीवन के 40 साल की डीआरडी और इसरो में काम करते हुए बिताए और बैलिस्टिक मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए किए गए काम की वजह से उनका नाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे जाने लगा। पर अपने जीवन में इतना कामयाब होने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा एक सिंपल लाइफ जीना पसंद करते थे। अजय पीरामल। अजय पीरामल भारत की ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे, लेकिन उन्होंने भारतीय लोगों की बहुत मदद की है। आपको बता दें कि अजय पीरामल एंटरप्राइजेस के चेयरमैन हैं, जो कि फार्मा कंपनी है जो हेल्थ केयर, फाइनेंस और फार्मा से जुड़ी हुई सेवाएं बेचती है। अजय पीरामल जी ने अपनी इस कंपनी में देश की हेल्थ केयर सुविधा को काफी बेहतर बनाया है। यह केवल यहीं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने यूथ एम्पावरमेंट और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम किया है। उन्होंने कई संस्थाएं भी चलाई जिनसे सभी चीजों में तरक्की हो पाए। हालांकि यह उनका एक बिजनेस था, लेकिन इसे भी उन्होंने देश की सेवा की तरह ही किया। चाहे
चाहते तो यह भी अपनी अमीरी का जलवा दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने देश में सुधार लाना ज्यादा जरूरी समझा। सुंदर पिचाई, अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आपने गूगल का नाम जरूर सुना होगा। गूगल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है और इस कंपनी के सीईओ हैं भारत के सुंदर पिचाई, जिन्हें दुनिया के सबसे कामयाब इंसानों में गिना जाता है। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में सुंदर पिचाई की पर डे इनकम 5 करोड़ 87 लाख थी। साल 1972 में तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ था इनका जन्म। इनकी जिंदगी की शुरुआती हिस्सा यानी कि बचपन के दिन चेन्नई के अशोक नगर के इलाके में बीते। वहां वह 2 कमरों के अपार्टमेंट में रहा करते थे। वहां की ओल्ड लाइफ को वह आज भी मिस करते हैं। अपनी लाइफ में इस हद तक सफलता हासिल करने के बाद भी सुंदर पिचाई अपनी जिंदगी में बहुत ही सादगी से रहना पसंद करते हैं। अपनी अमीरी का शो ऑफ उनके एटीट्यूड में तो बिल्कुल भी नजर नहीं आता। नाना पाटेकर, जहां शो ऑफ करना फिल्म इंडस्ट्री वालों की पहचान होती है, वहां नाना पाटेकर एक ऐसे एक्टर हैं जो कभी भी शो ऑफ करना पसंद नहीं करते। वह हमेशा से सिंपल लाइफ जीने में विश्वास रखते हैं। वैसे आपको बता दें, नाना पाटेकर एक बहुत ही साधारण सी जिंदगी जीते हैं। इतने बड़े स्टार होने के बावजूद भी वह अपनी मां के साथ एक 1 BHK फ्लैट में रहते हैं। इसके अलावा जहां दूसरे सेलिब्रिटी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना पसंद करते हैं, वहीं नाना पाटेकर अपनी महिंद्रा जीप 1955 मॉडल को चलाते दिखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि नाना पाटेकर के पास संपत्ति नहीं है या फिर वह बहुत कंजूस है, बल्कि उन्हें फजूल खर्ची करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह अपना पैसा गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में खर्च करते हैं। नाना पाटेकर को भी रतन टाटा की तरह अपने पैसे गरीब और जरूरतमंद लोगों पर खर्च करना ज्यादा पसंद है। यहाँ तक कि नाना पाटेकर ने यह भी कहा है कि उनके मरने के बाद उनकी कमाई का 19% हिस्सा गरीबों को दान में दे दिया जाएगा। नाना पाटेकर का डाउन टू अर्थ नेचर ही उन्हें और लोगों से अलग बनाता है। सोनू सूद, चलिए अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जो वैसे तो फिल्मों में विलन का रोल करता हुआ नजर आता है, लेकिन असल जिंदगी में किसी हीरो से कम नहीं है। बिल्कुल सही समझे आप, हम बात कर रहे हैं सोनू सूद की, जो कोरोना महामारी के दौरान कई लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। इस पेंडेमिक की शुरुआत में जब सरकार ने अचानक पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया था, तब कई मजदूर ट्रेन बस सब बंद होने के कारण घर नहीं जा पा रहे थे और उनके लिए शहर में बिना काम के रहना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इसलिए पैदल ही वह अपने घर के लिए रवाना हो गए। लेकिन जब यह खबर सोनू सूद तक पहुंची तो वह अपने लोगों की मदद करने के लिए खुद को नहीं रोक पाए और करीब 7.5 लाख लोगों को अपने घरों तक पहुंचाया। साथ ही रोज 45,000 लोगों को खाना भी बांटते रहे। हॉस्पिटल में डॉक्टर से फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए पीपीई किट डोनेट करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने खुद की प्रॉपर्टी बेचकर भी लोगों की मदद की है। आपको क्या लगता है, सोनू सूद के लिए यह टाइटल सूट करता है या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थलाइवा द बॉस रजनीकांत, भारत में थलाइवा द बॉस रजनीकांत सर जी को भगवान की तरह पूजा जाता है, और इसलिए नहीं कि वो एक फिल्म स्टार है, बल्कि वे एक सफलतम फिल्म स्टार होने के साथ साथ इससे भी बढ़कर एक कामयाब इंसान है, जो हमेशा गरीबों और जरूरतमंद के लिए उनके साथी और हमसफर बनकर खड़े रहते हैं। उनकी मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते और सादगी उनके रहन सहन और स्वभाव में झलकती है, और यही एक चीज है जो उनको लोगों के दिलों में जगह देती है। बेंगलुरु में जन्मे शिवाजी राव गायकवाड़ ने काफी संघर्ष किया। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने सामान उठाने वाले कूली से लेकर बस कंडक्टर तक का काम किया, और अपने संघर्ष की बदौलत वो अपने आप को रजनीकांत के तौर पर दुनिया में स्टेब्लिश्ड कर पाए। सफलता के साथ साथ उन्होंने जो आज लोगों से प्रेम और सम्मान मिल रहा है, ऐसा दुनिया में किसी दूसरे कलाकार को आज तक नहीं मिला। वह आज भी अपनी कार खुद से चलाना पसंद करते हैं, शूटिंग के दौरान सेट पर सबसे पहले पहुंचते हैं, और उनकी फिल्म अगर फ्लॉप हो जाए तो प्रोड्यूसर को नुकसान की भरपाई वे अपनी जेब से करते हैं, और गरीबों और जरूरतमंद की सेवा और सहायता के लिए हमेशा आगे रहते हैं। जूनियर एनटीआर, रजनीकांत की तरह साउथ इंडियन अभिनेता जूनियर एनटीआर भी इन्हीं में से एक है। यह साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक जाने माने स्टार हैं
और एक अमीर व्यक्ति भी हैं। अगर आप साउथ इंडियन मूवीज देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो इन्हें आपने ना देखा हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इनकी अमीरी और दौलत देखकर लगता है कि यह काफी दिखावेबाजी और घमंडी होंगे, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जूनियर एनटीआर एक बहुत ही शांत, बड़े दिल वाले और दयालु इंसान है। यह अपने पैसे का कतई दिखावा नहीं करते, बल्कि यह तो आम लोगों के साथ भी काफी सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे की चकाचौंध इन्हें अंधा कर दिया हो, क्योंकि यह तो सरलता में भरोसा रखने वाले व्यक्ति हैं। करोड़ों की कमाई हर साल करने के बाद भी एक सादगी भरा जीवन जीना पसंद करते हैं। राहुल द्रविड़। अब हम बात करते हैं हमारे भारत के पूर्व कप्तान और जिन्होंने एक सफलतम बल्लेबाज के तौर पर राहुल द्रविड़ ने अपने जिस पहचान को अपने रिलायबल खेल के बदौलत बनाया है, उसी तरह इनका पूरा कैरेक्टर रिलायबल और कूल माइंडेड इंसान के तौर पर जाना जाता है। राहुल द्रविड़ हमेशा विवादों से दूर रहे और आज भी वह नए और टैलेंटेड क्रिकेटर को प्रमोट करते हैं और उनकी मदद करते हैं। राहुल द्रविड़ का कैरियर शानदार रहा, लेकिन क्रिकेटर कैरियर के बाद उनकी लाइफ उससे भी शानदार है, जहां इंसानियत का जज्बा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको भारत के 10 ऐसे अमीर शख्सियतों के बारे में जानकारी दी है जिन्होंने कभी भी अपनी अमीरी का दिखावा नहीं किया, बल्कि गरीबों और जरूरतमंद की मदद करने के लिए हमेशा आगे खड़े रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये हमारी मजेदार वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और भी ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।